प्यारे छात्रों, अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का अपना पाठ चल रहा था। तो 2 दिनों से हमने अपने पाठ्यक्रम को क्रमिक देखा। आज हम उसके आगे चर्चा करेंगे। तो हमने वहाँ तक इसमें देखा था कि शकुंतला दुखी होकर के कन्नू से कहती है कि पिताजी, अब पता नहीं कब हम आपको यहाँ देखेंगे या आपका दर्शन कब होगा। तो कर्ण जो है उन्हें आश्वस्त करते हुए आशीर्वाद रूप में भी उन्हें बताते हैं कि भूत्वा चिराय सदिगंत महीष पत्नी दौष्यन्तिमप्रतिरथं तनयं प्रसूय तत्सन्निवेशितधुरेण सहैव भर्त्रा शान्त्यै करिष्यसि पदं पुनराश्रमेऽस्मिन्। हे पुत्री, चिंता मत करो, तुम चिराय सदिगंत महीष पत्नी, मही पृथ्वी जिसके स्वामी तुम्हारे पति, तो शकुंतला की भी पति दुष्यंत है, और चूंकि दुष्यंत राजा है तो राजा होने के कारण मही के भी पृथ्वी है, और मही पृथ्वी भी स्त्रीलिंग, शकुंतला भी। तो इसीलिए शकुंतला के लिए कह रहे हैं तुम्हारी सौत जो ये पृथ्वी, कैसी पृथ्वी, तो दिग दिगंत में चारों तरफ जो फैली हुई है, चारों समुद्रों से घिरी हुई है, इस पृथ्वी को या इस पृथ्वी पर राज्य करते हुए अपने पति के साथ तुम रहती हुई दौष्यन्तिमप्रतिरथं तनयं प्रसूय, अप्रतिरथ जिसके रथ की गति को कोई रोक नहीं सकता है, ऐसा जगत में जो एक वीर अर्थात अत्यंत पराक्रमी पुत्र दुष्यंत के पुत्र को तनयम अपने पुत्र को प्राप्त करके और तन्निवेशित धुरेन सहैव भर्त्रा, और उस पुत्र को युवराज के पद पर अधिष्ठित करके संपूर्ण राज्य का भार उस अपने युवराज पुत्र के ऊपर में डाल करके भर्त्रा सहैव अपने पति के साथ में फिर इस आश्रम में, इस तपोवन में अपनी शांति के लिए, शांत जो तपोवन ये है, इसमें स्वयं के आत्म शांति के लिए, अर्थात जो वानप्रस्थ आश्रम है, वृद्धावस्था में तपस्या का आचरण करना होता है, उस तपस्या के लिए, अपनी शांति के लिए अपने पति के साथ में तुम इसी आश्रम में आओगी। इसीलिए तुम चिंता नहीं करो और अपने पति के घर में सानंद राज्य कार्य को संभालती हुई, अपने पति के साथ में रहती हुई, पुत्र के प्राप्ति के अनंतर समस्त राज्य कार्यभार को उसको सौंप करके तुम पुनः इस आश्रम में आओगी।
अतः अपने मन को धीरज बनाए रखो, धैर्य रखो। गौतमी, उसके बाद यहाँ तक हम पढ़ लिए थे। उसके बाद में गौतमी कहती है जाते, हे पुत्री, परहीयते ते गमन वेला, तुम्हारा जाने का समय जो है ना अब बीतता जा रहा है। तन निर्वर्तय पितरम, इसीलिए अपने पिता को अब वापिस करो। अथवा चिरेनाप एषा न निवर्तयिष्यति तन निवर्तताम भवान। अब फिर कहते हैं अथवा ये पुत्री जो है शकुंतला जो है आपको जाने नहीं देगी, इसीलिए आप वापिस होइए यहाँ से। कण्व, उसके बाद कहते हैं बत्से उपरुष्यते में तपो अनुष्ठानम, मेरा जो सायंकालीन मेरा जो अपना जो व्रत है वह भी विलंब हो रहा है, उसमें बाधा उत्पन्न हो रही है। शकुंतला, तव चरण व्यापारेण तव तपश्चरण व्यापारेण निरुत्कंठस्तातः अहम पुनरुत्कंठा भागिनी संव्रता। उसके बाद शकुंतला इस तपश्चरण के व्यापार से, शकुंतला कहती है कि आपके इस तपस्या के व्यापार से, क्रिया से, कार्य से आप मेरी ओर उत्कंठित नहीं हो रहे हैं, किंतु मैं आपके प्रति अत्यंत उत्कंठा से युक्त हो रही हूँ, मैं उत्कंठित हूँ। तात्पर्य क्या है? चूंकि आप तपस्वी हैं, आपको अपनी साधना के बल पर जो किसी के भी प्रति लगाव, मोह इत्यादि नहीं रहता है, उसको आप अपने वश में कर लेते हैं। इसीलिए मेरे जाने से आप उतने उत्कंठित नहीं हो रहे हैं, व्याकुल नहीं हो रहे हैं, विह्वल नहीं हो रहे हैं, लेकिन मैं बहुत अधिक विह्वल हो रही हूँ। कण्व, उसके बाद कण्व निश्वस्य, लंबी सांस लेकर के, बच्चे माँ वेवम जडी करोशी, बेटे कहते हे बच्चे, यह कह करके तुम मुझे जड़ी मत करो, जड़ी कर रही हो, मैंने मुझे किंग कर्तव्य विमूढ़ कर रही हो, मुझे कमजोर कर रही हो, मुझे मोहित कर रही हो। अपयास्यति मे शोकः कथम नु वत्से त्वया रचित पूर्वम उतजद्वार विरूढ़म नीवार वलिम विलोकयतः। हे बच्चे, बताओ कि अपयास्यति मे शोकः कथम नु वत्से, हे बच्चे, हे पुत्री, त्वया पूर्वम रचितः, रचित पूर्वः, तुम्हारे द्वारा जो पहले बनाया गया है, उटजत द्वारे, कुटी के, पर्णकुटी के सामने में, पर्णशाला के सामने में जो तुम्हारे द्वारा बनाया गया है, वो सारे के सारे नीवार, सारे के सारे पौधे अंकुरित हो रहे हैं। उसको देख करके नीवार वलिम विलोकयता, उस नीवार वली को देख करके मैं कैसे दुखी नहीं होऊंगा, मेरा दुख किस प्रकार दूर होगा। गच्छ शिवास्ते पंथानः, जाओ तुम्हारा मार्ग कल्याणकारी हो। इस तरह से इति निष्क्रांता शकुंतलया सह गौतमी सारंगरव शारदवत मिश्राः। इसके बाद दोनों वहाँ से प्रस्थान करते हैं, शकुंतला के साथ गौतमी एवं सारंगरव और शारदवत का प्रस्थान हो जाता है। उसके बाद दोनों सखियाँ कहती है चिरम विचिन्त्य शकरुणम, देर तक अत्यंत करुणा में, करुणा से युक्त होकर के सोचती हुई, हाधिक अंतरिता शकुंतला वनराज भी। इस अरण्य पंक्ति से शकुंतला जो है धीरे धीरे ओझल हो रही है। कण्व सनिश्वासम, महर्षि कण्व जो है लंबी सांस लेते हुए, अनसूये प्रियंबदे गतावाम सहचरीम निगृह्य शोकावेगम माम अनुगच्छतम। कहते हैं हे अनसूये प्रियंबदे, तुम दोनों अपने सहचरी के चले जाने के बाद शोक और मोह को रोक करके
मेरे पीछे पीछे, माम अनुगच्छतम, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। सभी कण्व के पीछे पीछे चल पड़ती है। उसके बाद तात शकुंतला विरहितम शून्यमिव तपोवनम प्रविशामः। दोनों जो सखियां हैं प्रियंबदा और अनुसूया, वो कण्व से कहती है, हे पिते, शकुंतला विरहितम शून्यमिव तपोवनम प्रविशामः। शकुंतला के बिना, शकुंतला के रहित सूना सा यह तपोवन हो गया है। तो शकुंतला के बिना इस सूने जंगल में, तपोवन में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। कण्व स्नेह प्रवृत्तिरेव एवं दर्शनी। कण्व कहता है कि जहाँ अधिक स्नेह होता है, जहाँ अत्यधिक आपस में सौहार्द होता है, परस्पर प्रेम होता है, वहाँ इस तरह से मालूम होता ही है, इस तरह से अनुभव होता ही है। सविवर्षम परिक्रम्य, उसके बाद चारों तरफ विचार करते हुए चल करके कहते हैं, हंत हो शकुंतलाम पतिगृहे विशर्य लब्धमिदानीम स्वास्थ्यम। चलो अब शकुंतला को अपने पति के घर में भेज करके आज मैं स्वस्थता का अनुभव कर रहा हूँ, अर्थात मन हल्का सा हो रहा है, मुझे शांति मिली है। क्यों कि जब तक पिता के घर से पुत्री उचित योग्य उसके अनुरूप वर को नहीं प्राप्त कर लेती है, जब तक पुत्री अपने ससुराल नहीं चली जाती है, तब तक पिता के मन में बहुत सारी चीज़ें उसे रहती ही है, मन में आशंका। इसीलिए इस बात को ध्यान में रख करके अब कण्व जो है अंत में कहते हैं, ये श्लोक जो है चतुर्थ अंक का अंतिम श्लोक है। इसमें पुत्री के प्रति पिता का जो दायित्व है उसको बताते हुए कहते हैं कि पुत्री वस्तुतः किसी दूसरे के अधीन में किया जाने वाला, किसी दूसरे का धरोहर के रूप में रखा हुआ पिता के पास होता है धन। इसीलिए पुत्री रूपी जो धन है वह धन किसी और का ही होता है, जो पिता के पास में धरोहर के रूप में रखा होता है। और किसी का धरोहर सुरक्षित रहे, उसे किसी प्रकार का उसमें दोष न हो, किसी प्रकार से उसमें, उस धरोहर में चाहे सामाजिक या पारिवारिक किसी भी प्रकार से कोई उपद्रव न हो, इस सब का ध्यान में रखते हुए उसका संरक्षण बहुत कठिन होता है। लेकिन सब तरह से सुरक्षित किसी का रखा हुआ धरोहर जब हम उसके उचित व्यक्ति जो होते हैं, जिसका वह धरोहर होता है, उसको दे देते हैं, तो जैसे धरोहर रखने वाले को शांति मिलती है, उसी प्रकार की शांति का अनुभव आज मुझे हो रहा है। इस बात को कहते हुए कहते हैं, अर्थो ही कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिगृहीतुः जातोस्मि सद्यो विशदांतरात्मा चिरस्य निक्षेप मिवार्पयित्वा। कहते हैं कि अर्थो ही कन्या परकीय एव, यह कन्या रूपी जो धन है यह परकीय एव, दूसरे का ही होता है, दूसरे के घर में जाने लोग योग्य होता है, दूसरे का ही धन होता है। तो जिसका धन है ताम अद्य संप्रेष्य, उसके पास में मैं उसको भेज करके उसके प्रतिग्रहीता, उसके वरण योग्य जो है, जो अधिकारी है, उसके पास में पति के घर में आज भेज करके ताम अद्य संप्रेष्य परिग्रहीतुः, उसको ग्रहण करने वाला जो है, उचित जो अधिकारी है, उसके पास में उसको भेज करके आज जातु उसमें सद्यः विशदांतरात्मा, मैं अत्यंत प्रसन्न मन वाला हो गया हूँ, अत्यंत शांत का अनुभव करने वाला हो गया हूँ। विशदांतरात्मा, मेरा हृदय जो है अत्यंत उन्मुक्त हो चुका है, अत्यंत उल्लास के साथ आनंदमय हो रहा है। क्यों? कहा बिल्कुल ठीक वैसे है ही
चिरस्य निक्षेप मिवार्पयित्वा, जैसे कि किसी के रखे हुए धरोहर को उसके स्वामी के पास में सुरक्षित लौटा देने पर जैसे मन को शांति मिलती है, उसी तरह से इस कन्या रूपी धन को उचित जो उसके ग्रहण करने वाले पति हैं उनके घर में भेज करके मैं आज अपने आप को अत्यंत संतुष्ट और शांति का अनुभव करता हूँ। इस तरह से चतुर्थ अंक की समाप्ति होती है। तो इस चतुर्थ अंक में जो अपना 15 से लेकर के यहाँ तक का जो श्लोक है, इस श्लोक में कई सारे प्रश्न होते हैं कि कण्व के द्वारा शकुंतला को दिए गए उपदेश की समीक्षा कीजिए या उपदेश को अपने शब्दों में लिखिए, या कन्या दूसरे का ही धन होता है, कालिदास की इस उक्ति की समीक्षा कीजिए। तो वस्तुतः कुल परंपरा को बढ़ाने के लिए, गोत्र की परंपरा को बढ़ाने के लिए पुत्री का दूसरे के घर में जाना ही होता है। इसीलिए वह पुत्री समस्त अपने कुल के साथ साथ अन्य कुलों का निर्माण करती है, जिसके लिए यह शादी या विवाह की परंपरा एक परिवार की परंपरा के लिए सुनिश्चित की जाती है। तो ऐसी स्थिति में वह कन्या दूसरे के लिए ही है, दूसरे के घर जाने योग्य ही होती है, कभी भी पुत्री पिता के पास में हमेशा नहीं रहती है। यह जो एक सिद्धांत है, इस सिद्धांत के आधार पर पुत्री को एक धन के रूप में माना गया है। पुत्री को धन इसलिए कहा जाता है कि जैसे धन में संपूर्ण प्रवृत्ति उसकी सुरक्षा में, उसके द्वारा दैनिक व्यवहार में अपने को संकल्पित होकर के कार्य करना होता है, इसी तरह से यह पुत्री रूपी जो धन है, जिसका परिपालन करना, जिसका उचित संस्कार के द्वारा कुल अभिवृद्धि के लिए, सुंदर परंपरा से परिवार के निर्माण के लिए जो शिक्षा दी जाती है, उस शिक्षा से युक्त करके और उसे उचित जगह पर पहुंचाना, ये एक पिता का परम कर्तव्य होता है। जिसके चलते पुत्री रूपी धन को अन्य सभी धनों में श्रेष्ठ माना जाता है और इसीलिए इसे कन्यादान को महादान कहा जाता है। दान का तात्पर्य ये नहीं है कि वस्तु विशेष के द्वारा किसी को हम दे देते हैं। दान का मतलब होता है अपने द्वारा जो किया जाने वाला कर्तव्य है, जो अपने अधीन वृत्ति है, उस समस्त दायित्व को किसी के हाथ में सौंपना। अब उसके समस्त संरक्षण, पुत्री के समस्त संरक्षण का दायित्व किसी अन्य व्यक्ति के हाथ में दिया जाता है। इसीलिए पिता का जो उस पुत्री के संरक्षण आदि का जो स्वत्व रहता है, उस स्वत्व का अर्पण, स्वत्व का अधिकार किसी दूसरे के अधिकार में करता है। इसीलिए दान सामान्य अर्थ में भी ये होता है कि आपका जिसके ऊपर में अधिकार है उसको किसी दूसरे के अधीन करना ही दान होता है। लेकिन यह दान एक ऐसा दान है जो दोनों कुलों की प्रतिष्ठा को, दोनों कुलों के परिवार के संकल्पना को लेकर के एक अच्छे समाज का निर्माण करता है। इसीलिए इस कन्या रूपी धन को उचित व्यक्ति, उचित उसके योग्य वर का चयन करके उसके अधीन इसके समस्त दायित्व को सौंपने के कारण इस कन्यादान को महादान के रूप में कहा जाता है। तो कोई भी पिता जो होता है उसकी सबसे बड़ी जीवन की यही बड़ी कामना होती है कि हमारी संतति हमेशा सुख शांति पूर्वक उन्नत जीवन को प्राप्त करे। तो पुत्र अपने कुल में रहता हुआ हमसे बड़ा हो, समाज में प्रतिष्ठा को प्राप्त करे, पुत्री अपने अनुरूप अपने संस्कार के द्वारा एक अच्छे कुल का निर्माण करे। इस दृष्टि से पिता अपनी संतति के प्रति हमेशा चिंतनशील रहता है।
इसीलिए ऐसे पिता का यह कर्तव्य तब तक पूरा नहीं होता जब तक कि उचित योग्य के हाथ में पुत्री नहीं चली जाती है। इसीलिए तब तक उसे अपनी पुत्री के विषय में अत्यधिक चिंता रहती है। लेकिन यदि पुत्री उचित व्यक्ति के हाथ में, उचित परिवार में, उचित कुल में जाती है तो पिता शांति का अनुभव करते हैं। तो आज कण्व अपने आप में बहुत सुख और शांति का अनुभव कर रहे हैं कि अपने अनुरूप ही शकुंतला अपने पति को प्राप्त की है और उच्च कुल में जा कर के एक परिवार की स्थापना के लिए आज सही जगह पहुंच रही है। इसलिए आज उसे बिता करके अत्यंत शांति का अनुभव कर रहे हैं। यहाँ तक की जो कथा है ये चतुर्थ अंक में संपन्न होता है। अब आपके सिलेबस में मुझे जहाँ तक लगता है कि इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम में जो लिखा है कि 15 से 30 चतुर्थ अंक में, जबकि 15 से 30 जो है ये तो चतुर्थ अंक में 24 श्लोक है। तो इसका मतलब 6 श्लोक आगे के अंक में होना चाहिए, या ये हो सकता है कि यहाँ चतुर्थ अंक के इस में यहीं तक का सिलेबस होना चाहिए। लेकिन चूंकि 15 से 30 है इसीलिए हम 30वें श्लोक तक जरूर इसकी बात करते हैं। ततः प्रविशति, अब 5वां अंक प्रारंभ होता है। ततः प्रविशति कंचुकी, कंचुकी का प्रवेश होता है। कंचु अहो बत कीदृशीं वयो अवस्थाम आपन्नोस्मि। कंचुकी कहता रे किस प्रकार की उम्र में की अवस्था में मैं पहुंच गया हूँ, कैसी स्थिति में मैं आ गया हूँ। कहता है आचार इत्यधिकृतेन मया गृहीता या वित्र यष्टिरवरोध गृहेषु राज्ञः काले गते बहुतिथि मम सैव जाता प्रस्थान विक्लव गतेरवलंबनाय। अब ध्यान रखना कि आश्रम से जब शकुंतला के साथ में परिचय हुआ था तब अपने सारथी को कण्व ने अपने राज्य में भेज दिया था। अब शकुंतला यहाँ पहुँचने वाली है तो वहाँ के कथानक को आगे बढ़ाने के लिए कंचुकी के माध्यम से कथा का प्रसंग बढ़ता है। तो कंचुकी कहता है कि मैंने राजा के अंतःपुर में आचार इत्यधिकृतेन मया गृहीता, कि मया गृहीता मैंने ग्रहण किया। किसको ग्रहण किया? बेत्रयष्टि, बेत की छड़ी को मैं ग्रहण किया। किसके? राजा के बेत की छड़ी को। अंतःपुर में मैं राजा के अंतःपुर में बेत की छड़ी को ग्रहण किया था। किस लिए किया था? अवरोध गृहेषु, किसी अवरोध को रोकने के लिए, नियम का पालन करने के लिए। अर्थात बेत्रयष्टि हाथ में डंडा लिया था नियम के पालन के लिए। जिस बेत की यष्टि को मैंने हाथ में लिया था अनुशासन को बनाए रखने के लिए, नियम की व्यवस्था को चलाने के लिए जिस डंडे को अपने हाथ में लिया था, राजा के यहाँ जिस बेत की छड़ी को मैंने लोगों में, राज्य में अनुशासन बनाए रखने के लिए ग्रहण किया था, वही छड़ी काले गते बहुतिथे मम सैव जाता। वही छड़ी आज हमें इस बुढ़ापे अवस्था में क्या हो रहा है कि इस बुढ़ापे में चलने का सहारा बन रहा है। हमारे इस अंतःपुर में जब मैं चल रहा हूं तो उसी लाठी के सहारे चल रहा हूं,
तो वही लाठी एक हमारा अवलंबन बन रहा है। तो इस तरह से कहते हैं काल यही बात दूसरे मृच्छकटिक उसमें, हाँ, शूद्रक के मृच्छकटिक में भी है कि जो डंडा, जिस डंडे को लेकर के मैं चोर इत्यादि को डांटता था, फटकता था, उसे हम दंड देते थे, आज वही डंडा मेरे बुढ़ापे का सहारा बन रहा है। उसी बात को यहाँ कह रहे हैं कि जिस वेत्र दंड को हमने राज्य में अनुशासन पालन करने के लिए, नियम पालन करने के लिए अपने हाथ में लिया था, आज ऐसा समय आ गया है, आज इस अवस्था को मैं प्राप्त कर चुका हूँ, अर्थात इतनी बुढ़ापा आ गई है कि आज उसी डंडे के सहारे मैं चल रहा हूँ, अर्थात मेरे चलने में वो सहायक हो रहा है। यावद अंतर्गताय देवाय स्वाम अनुष्ठेयमकालक्षेपार्हं निवेदयामि स्तोकम अंतरम गत्वा किम पुनस्तत्। तो कहता है कुछ सोच करके कि यावत, तो जब तक मैं अंतःपुर में रहने वाले राजा से शीघ्र उनके बिना किसी विलंब किए उनके कार्य को निवेदन कर दूं, अर्थात अब मैं जैसे तैसे चल करके राजा को जो आगे किया जाने वाला कार्य है उसको मैं जब तक कह दूं, ये सोच करके आगे की तरफ बढ़ता है। फिर कुछ दूर जा करके, हाँ, तो वह कौन सा कार्य है जिसकी सूचना मुझे महाराज को देनी है, यह अब भूल गया वृद्धावस्था के कारण। कुछ सोच करके चला कि अब धीरे धीरे चल करके राजा को आगे की कार्य की मैं सूचना देता हूँ, फिर रुक जाता है कि किस कार्य की सूचना देने के लिए मैं जा रहा हूँ। उसके बाद विचिंत्य, सोच करके, आम जातम, हाँ, याद आ गई क्या कहने के लिए जा रहे हैं। ज्ञातम कण्व शिष्यास तपस्विनो देवम द्रष्टुम इच्छन्ति। कण्व की जो शिष्या है, कण्व की जो आश्रम की उनकी पुत्रियां हैं, वो सब महाराज को देखने के लिए आए हैं, महाराज का दर्शन चाहती हैं। तो तात्पर्य क्या हुआ, ये सभी अंतःपुर राजा दुष्यंत के यहाँ पहुंच जाते हैं। कंचुकी इस बात की सूचना देने के लिए राजा के पास जाता है, तो उसी काल में अपनी दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आज जिस डंडे के सहारे मैं अनुशासन का पालन करवाता था, आज वही डंडा मेरे चलने का सहारा है। चलो मैं राजा को आगे किए जाने वाले कार्य की सूचना दूं। फिर वो भूल जाता है और भूलने के बाद सोच करके, हाँ, पता चल गया कि मैं ये निवेदन करने जा रहा हूँ कि कण्व की जो शिष्या है वो सब महाराज का दर्शन करना चाहती हैं। चित्र में तत्, फिर कहते हैं आश्चर्य है, क्षणात् प्रबोधम आयाति लंघयते तमसा पुनः निर्वास्यतः प्रदीपस्य शिखेव जरतो मतिः। अब अपनी बारे में वो बता रहा है, क्योंकि बार बार वो एक क्षण में भूल जाता है कि क्या कहना है, फिर बातें याद आ जाती है। तो इस तरह से वृद्धावस्था में जो स्वाभाविक बातें होती है उस बात को अपने माध्यम से यह कंचुकी कहता है क्या, कि क्षणात् प्रबोधम आयाति, एक क्षण के लिए बुद्धि में बात आ जाती है कि ये बातें हैं। अलंघ्यते तमसा पुनः, फिर वही बातें तमोगुण के व्याप्त हो जाने के कारण, बुद्धि मलिन हो जाने के कारण वही बातें हम भूल जाते हैं। तो एक क्षण में वो बातें आ जाती है याद, और द्वितीय क्षण में वही चीजें याद होने लगती है। तो इसकी तुलना कर रहे हैं कि ये कैसे, ठीक उसी तरह से जैसे निर्वास्यतः प्रदीपस्य शिखेव जरतो मतिः, जिस प्रकार बुझने वाला जो दीपक है वो एक क्षण में प्रकाशित हो जाता है और फिर उसके बाद में तपोगुण होने के कारण वह प्रकाश जैसे बंद हो जाता है, वही हालत इस वृद्धावस्था में बुद्धि की भी होती है कि जैसे एक क्षण के लिए प्रकाशित हुआ और फिर उसके बाद जैसे दीपक बुझ जाता है, उसका प्रकाश खत्म हो जाता है, उसी तरह से उसकी वो बुद्धि
समाप्त हो जाती है, तो ये अवस्था हो जाती है वृद्धावस्था में। तो इस तरह वृद्धावस्था में बुद्धि का क्षरण होना, उसमें विस्मरण शक्ति का आधिक्य हो जाना, ये सब एक स्वाभाविक जो बातें हैं उसको अपने द्वारा यह व्यक्त करता है कंचुकी। परिक्रम्य अवलोक्य च, फिर चारों तरफ घूमता है और उसके बाद में एष देवा, अरे ये राजा है। अब राजा के कहते हैं प्रजा प्रजा स्वा इव तंत्रयित्वा निषेवते श्रांत मना विविक्तम यूथानि संचार्य रवि प्रतप्तः शीतम गुहास्थानमिव द्विपेन्द्र। अब ये राजा को देख करके कहते हैं प्रजा प्रजा इव तंत्रयित्वा निषेवते श्रांत मना विविक्तम यूथानि संचार्य रवि प्रतप्तः शीतम गुहास्थानमिव द्विपेन्द्र। कहते हैं कि यूथानि संचार्य रवि प्रतप्तः द्विपेन्द्र शीतम गुहास्थानम इव। जैसे मानो कि गज यूथों को, हाथी के समुदायों को संचालन करते हुए, उसको गज यूथ को आगे चलाते हुए सूर्य के संताप से, सूर्य की गर्मी से संतप्त हुआ जो यूथपति है, उस हाथी का चलाने वाला जो सारथी है, महावत है, वो जैसे थक करके किसी शीतल गुफा का सेवन करता है, किसी ठंडे स्थान पर जाकर के रुकता है, जैसे सूर्य के सूर्य के संतप्त तेज के कारण परिश्रांत थका हुआ कोई यूथपति, हाथी का स्वामी महावत अपने हाथियों को हाँकते हुए, हाथियों के झुंड को आगे ले जाते हुए थक करके, परिश्रांत हो करके किसी शीतल स्थान का आश्रय करता है, बिल्कुल ठीक इसी तरह से अपने पुत्र की तरह प्रजा प्रजा स्वाइव तंत्रित्वा, अपने पुत्र की तरह प्रजा का पालन और नियम कर, प्रजा का पालन भी करते हैं और उसका नियमन भी करते हैं, अनुशासन भी करते हैं। तो जैसे यूथपति महावत हाथी को खिला पिला करके पुष्ट भी करता है और वो बस में रहे, इसलिए अंकुश भी धारण करके उसको नियमन भी करता है, उसी तरह से प्रजा रूपी पुत्र को का पालन करते हुए, उसका नियंत्रण करते हुए शांत मन हो करके अब वह राजा एकांत स्थान को प्राप्त किया हुआ है, अपने एकांत स्थान में आकर के बैठे हैं, एकांत स्थान का सेवन कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे यूथपति हाथी के समुदाय को सूर्य के संतप्त किरणों से संतप्त होता हुआ परिश्रांत होकर के एकांत स्थान में बैठ जाता है, उसी तरह से ये राजा एकांत स्थान का सेवन कर रहे हैं। भो सत्यम धर्म कार्यम अनतिपात्यम देवस्य, ये सूक्ति वाक्य है, ध्यान रखना। महाराज यद्यपि धर्म कार्यम अनतिपात्यम देवस्य, धर्म कार्य की उपेक्षा नहीं करते हैं राजा लोग, ये सत्य बात है। राजा जो होते हैं वो कभी, उनका आचरण होना चाहिए कि कभी भी सत्य और धर्म कार्य का वो उल्लंघन नहीं करते हैं, कभी भी उपेक्षा नहीं करते हैं। तो जो राजा धर्म और सत्य का उल्लंघन नहीं करता है वही श्रेष्ठ राजा होता है, वही प्रजा का पालक कहलाता है। लेकिन जो राजा सत्य और धर्म को छोड़ करके यदि निंदित कार्य में प्रवृत्त होता, वो कभी प्रजा का पालक नहीं हो सकता। तो
सत्यम धर्म कार्यम अनतिपात्यम देवस्य तथापि शंकितवान अस्मि। तो यद्यपि ये राजा धर्म कार्य सबकी उपेक्षा नहीं करते हैं महाराज, किंतु अभी अभी धर्मासन से उठ करके अभी अभी प्रजा के प्रति जो इनका कर्तव्य था इन कार्यों को कर करके विश्राम के लिए गए हुए हैं। इदानीमेव धर्मासनाद उत्थाय देवाय कण्वा शिष्यागमनम निवेदयितुम। अतः कण्व के शिष्य के आगमन की सूचना अभी दी जाए, ये हिम्मत नहीं पड़ती है। अथवा कुतो विश्रामो लोकपालानाम, फिर ये सूक्ति वाक्य है। अथवा चलिए जो राजा होता है उस राजा के लिए विश्राम कहाँ, जो राजा प्रजा के हित में चिंतन में रहता है उस राजा के लिए विश्राम की आवश्यकता नहीं होती, ऐसा राजा विश्राम कहाँ करते हैं। तो यह बात सारी सब अपने मन में विचार करता हुआ कंचुकी आगे बढ़ता है और उसी बात में कहता है कि जो सत्य में प्रजा का पालन करता है, जो धर्म का अनुष्ठान करता है, ऐसे राजा सतत लोक रक्षणार्थ कार्य करते रहते हैं, उनको विश्राम कहाँ होता है। तो उसी बात को प्रमाणित करते हुए और कहते हैं भानु सकृद युक्त तुरंग एव रात्रिं दिवम गंध बह प्रयाति शेष सदैवाहित भूमि भारः षष्ठांश वृत्तिरपि धर्म एषः। यही तो धर्म है। सूर्य जो है कब अपने रथ को रोकता है, अर्थात संसार को प्रकाशित करने वाला भास्कर सूर्य अपने रथ में जुते हुए घोड़े के साथ में सदैव चलते रहते हैं, कभी सूर्य का रथ रुकता नहीं है। रात्रिं दिवः गंधभः प्रवाति, ये हवा कब रुकती है, चाहे रात हो दिन हो, हवा नित्य चलती ही रहती है, कभी विश्राम नहीं करती है। शेषः सदैवाहित भूमि भारः, अपने यहाँ संस्कृति में ये पौराणिक सिद्धांत बातें हैं कि शेषनाग जो है अपने फन पर इस पृथ्वी के भार को रोके हुए, तो शेषा सस सदैवाहित भूमि भारः, शेषनाग जो है हमेशा से अपने सिर के ऊपर में इस भूमि के भार को धारण करते हैं। तो ये सब इसी प्रकार प्रजा से छठा भाग कर के रूप में लेने वाले राजा को भी, जो राजा प्रजाओं के अर्जित संपत्ति में से छठा हिस्सा कर के रूप में लेता है, ऐसे राजा को अपने प्रजा के लिए हमेशा तत्पर रहना ही पड़ता है। ऐसे राजा को विश्राम कहाँ, तो जैसे सूर्य कभी विश्राम नहीं करता, वायु कभी विश्राम नहीं करता, शेषनाग कभी विश्राम नहीं करता है, इसी तरह अपनी प्रजा से षष्ठांश के रूप में कर लेने वाला जो राजा है उसको अपने प्रजा के हित के लिए हमेशा तत्पर रहना ही चाहिए। ऐसे राजा को विश्राम कहाँ, इति परिक्रामति, इस तरह से सोच करके चारों तरफ घूम रहा होता है। तभी ततः प्रविशति राजा विदूषको बिभतश्च परिवारः, उसके बाद राजा विदूषक और उसके दरबारीगण जितने होते हैं वो सभी प्रवेश करते हैं। राजा सर्वतः सर्वं प्रार्थितम अधिगम्य सुखी संपद्यते जंतु राशाम तु चरितार्थता दुखोत्तरैव कुतः। अब राजा उसके बाद कहते हैं कि अपने अधिकार जो है राजा का, उसके प्रति खिन्नता का अनुभव करते हुए कहते हैं, इस जगत में समस्त प्राणी अपना अभिष्ट प्राप्त करके संतुष्ट हो जाता है, किंतु राजा को तो अभिष्ट प्राप्ति भी दुखद हो जाती है। अर्थात किसी व्यक्ति को धन चाहिए, धन मिल गया संतुष्ट हो गया,
कोई चीज और वस्तु चाहिए, वो चीज के मिलने पर उसकी संतुष्टि मिल जाती है। लेकिन एक राजा चाहता है कि मैं पृथ्वी का पालक बनूं, राजा बनूं। ऐसे राजा बन जाने पर भी उस राजा को तो उसके बाद और अधिक कष्ट ही होता है, क्योंकि उसके समस्त प्रजा का रक्षा का दायित्व और उसके ऊपर बढ़ जाता है। तो किसी इष्ट वस्तु के प्राप्त होने पर और किसी को भले ही शांति हो जाए, सुख मिल जाए, लेकिन एक राजा के इष्ट प्राप्ति होने के बावजूद भी उसे सुख और शांति कहाँ होती, क्योंकि उसी बात को प्रमाणित करते हुए कहते हैं औत्सुक्य मात्रमवसादयति प्रतिष्ठा कृष्णाति लब्ध परिपालन वृत्तिरेव नातिश्रमापननाय यथाश्रमाय राज्यम स्वहस्त धृत दंड मिवात पत्रम। कहते हैं औत्सुक्य मात्रम अवसादयति प्रतिष्ठा। राज्य की प्राप्ति जो है, राजा मैं बन जाऊं, राज्य की प्राप्ति की जो प्रतिष्ठा है ये केवल मात्र उत्सुकता ही है, महत्वाकांक्षा ही है। तो महत्वाकांक्षा को ही शांत कर देती है, केवल महत्वाकांक्षा को शांत कर देती है कि ठीक है मैं राजा बन गया। किंतु कृष्णाति लब्ध परिपालन वृत्तिरेव, लेकिन राजा बनने के बाद राजा के कर्तव्यों का पालन करना वो अत्यधिक कष्ट प्रदान करने वाला होता है। अधिकारी बन जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको प्रतिष्ठा भले ही हो जाए कि मैं अधिकारी बन गया हूं, संतुष्टि हो जाए, लेकिन अधिकारी बन के अपने अधीनस्थ कर्मचारी की समस्त चीजों की देखभाल करना, उसका परिरक्षण करना, ये उस अधिकारी का कर्तव्य हो जाता है। तो जो सच्चा अधिकारी होता है वो हमेशा अपने ऐसे कर्मचारियों के लिए हमेशा चिंतित रहता है, तो उसे तो और दुख ही प्राप्त हो जाता है। महत्वाकांक्षा भले ही पूरी हो जाती है, लेकिन महत्वाकांक्षा पूरी होने के बाद एक राजा को अपने उस समस्त प्रजा के परिरक्षण का रूपी जो दायित्व है उसको पालन करना अत्यधिक कठिन होता है। नाति श्रमापनयनाय यथाश्रमाय, जैसे मनुष्य अपने हाथ से धारण किए हुए छाते को सुख प्रदान करने के लिए, मुझे छाया मिले इस सुख प्रदान करने के लिए अपने ऊपर छाता लगा लेता है, लेकिन उस छाते को पकड़ने के लिए हाथ को जितना कष्ट होता है वो कष्ट तो उसे झेलना ही पड़ता है। तो कितना सुंदर उदाहरण दे रहे हैं कि नाति श्रमापनयनाय यथाश्रमाय, कि जैसे मनुष्य को अपने हाथ में धारण किए हुए जो छाते हैं, उस छाते से जितना सुख नहीं मिलता है उससे ज्यादा अधिक उसके छाते के डंडे को पकड़ने में कष्ट होता है। तो बिल्कुल ठीक इसी तरह से राजा बन जाना महत्वाकांक्षा को पूरा कर देता हो, लेकिन राजा बन करके उस प्रजा के समस्त दायित्व का पालन करना, उसकी समस्त परिरक्षण करने का जो भार है वह अत्यंत कष्टकर होता है। इसी बात को ध्यान में रख करके राजा कहता है कि इष्ट प्राप्ति के बाद अन्य को भले ही संतुष्टि हो जाए, सुख प्राप्त हो जाए, लेकिन एक राजा को इष्ट प्राप्ति के बाद भी सुख नहीं होता है। नेपथ्य में तभी बैतालिका जयति जयति देवः, आपकी जय जय हो, बैतालिका का प्रवेश होता है। फिर एक उसमें से कहता है स्वसुख निरभिलाषः खिद्यसे लोकहेतोः प्रतिदिनमथवा ते सृष्टिरेवं विधैव अनुभवति मूर्धना पादपस्तीव्रमोष्णं शमयति परितापम छायया संसृतानाम। अब उसके बाद में कंचुकी कहते हैं स्वसुख निरभिलाषः खिद्यसे लोकहेतु। हे राजा, आप तो स्वसुख निरभिलाष, अपने सुख की प्रति आपकी तो इच्छा है ही नहीं, अपने स्वयं की सुख की इच्छा से रहित आप
अपने सुख की इच्छा किए बिना आप तो केवल लोक हेतु खिद्य से, आप तो लोक के कल्याण के लिए, प्रजा के कल्याण के लिए चिंतित हो रहे हैं, कष्ट उठाते हैं। अथवा प्रतिदिनम ते सृष्टि रेवम विधेय, अर्थात अथवा यूं कहें कि आपका आचरण ही, वृत्ति ही ऐसी हो गई है कि हमेशा प्रजा के बारे में सोचना, प्रजा के हित चिंतन की बात करना, तो यह आपकी आदत है। कहा कैसे? जैसे अनुभवति मूर्धना पादपस्तिब्र ऊष्मनम शमयति परितापम छायया संस्कृता नाम, अंडरलाइन करना, सूक्ति वाक्य है। जैसे कोई वृक्ष जो है अपने सिर के ऊपर में सूर्य का प्रचंड ताप जो है, गर्मी को धारण करता है, अपने सिर के ऊपर ले लेता है और अपने नीचे रहने वाले को छाया प्रदान करता रहता है। तो जैसे कोई वृक्ष अपने सिर के ऊपर में, अपने सिर पर सूर्य के प्रचंड ताप को सहन करता हुआ, अत्यधिक कष्ट का अनुभव करता हुआ भी दूसरे के सुख और शांति के लिए कार्य करता है, इसी तरह से आप स्वयं की सुख की इच्छा किए बिना प्रजा के लिए सदा तत्पर और चिंतनशील रहते हैं। वृक्ष अपने लिए कष्ट को सह करके भी दूसरों के लिए सुख प्रदान करता है। बिल्कुल ठीक इसी तरह से दूसरे जो है वैतालिक, वो और उसी बात को कहता है, नियमयसी विमार्ग प्रस्थितानात् दंडः, नियमयति विमर्ग प्रस्थितात् नात् दंडः, प्रशमयसी विवादम कल्पशे रक्षणाय, अतनुषु विभवेषु ज्ञातयः सर्व संविभक्तास् त्वयि तु परिसमाप्तम बंधुकृत्यम जनानाम। कहते हैं, हे महाराज, नियमयसी विमार्ग प्रस्थितानात् दंडः, आप अपने हाथ में दंड धारण करके विमर्ग प्रस्थितानात्, जो गलत रास्ते पर जाने वाला व्यक्ति है, गलत रास्ते पर जाने वाले को उस गलत रास्ते से आप नियमित करते हैं, प्रशमयसी नियमित करते हैं, विवादम कल्पशे रक्षणाय, और उसकी रक्षा करने के लिए उसके विवाद को शांत करते हैं, प्रजाओं के विवाद को शांत करते हैं। और तनुषु विभवेषु ज्ञातयः संविभक्ताः, ऐसे लोग जिनके पास अधिक धन है, उन लोगों के लिए अनेक बंधु बांधव भले ही काम करने के लिए उनके अपने बन के आते हों, किंतु जिसके पास में ऐसे धन नहीं है, ऐसे सामान्य व्यक्ति है, उन सामान्य व्यक्ति का बंधु बांधवों का कर्तव्य तो आप ही पूरा करते हैं। तो ऐसे जो सामान्य प्रजा है, उन सामान्य प्रजा का बंधु बांधव, उनके रक्षक परिरक्षक के रूप में तो आप ही हैं। इसीलिए समस्त प्रजाओं के सुख चिंता करते हुए, सुख की चिंता करते हुए उन्हीं के लिए आप सदा तत्पर रहते हैं। अब ये दोनों वैतालिक बोल रहा है, राजा उसको आकर्ण्य सुन करके शाश्चर्यम एते कार्यानुशासन परिश्रांताः पुनर्नवीकृता स्मः, इस तरह से की बातों को सुन करके एक राजा का जो कर्तव्य है, राजा को कैसा होना चाहिए, इस तरह की बात सुन करके राजा के मन में जो खेद, जो कष्ट था, वह दूर हो करके राजा पुनः अपने को एक नया सा अनुभव कर रहे हैं, अपने आप में नए उत्साह का उसको बोध हो रहा है। तो उसी को कहते हैं एतेन कार्यानुशासन परिश्रांताः, कार्य के द्वारा अनुशासन आदि करने से परिश्रांत थका हुआ मैं फिर अपने आप को नए की तरह उत्साह से परिपूर्ण होता हुआ सा मैं अपने को मानता हूँ।
विदूषक उसके बाद हंस करके, भो गोविंदारति भनिंद विश्व गोविंदारकेति भनितस्य वृषभस्य किम परिश्रमो नश्यति। अब विदूषक है वो मजाक की बातों में लेकर के एक प्रसंग को परिवर्तन करता है और हंसी का माहौल बनाता है। कहता अच्छा प्रिय मित्र, गोविंदारकेति भनितस्य वृषभस्य किम परिश्रमो नयसी। क्या गाड़ी में जुते हुए बैल सर्वश्रेष्ठ बैल कहलाने से उसका परिश्रम नष्ट होता है? क्या कोई बैल जो है बड़ी गाड़ी में जुता हुआ है, अत्यंत थका हुआ है, और उसे कह दे कोई कि तुम बहुत सुंदर बैल हो, तो क्या उसका कष्ट शांत हो जाएगा, उसका दुख दूर हो जाएगा? भो गोविंदारकेति भनितस्य वृषभस्य किम परिश्रमो नश्यति। क्या जो बड़े बैल हैं, गोविंद हैं, ऐसे गोविंदारक जो है उनको कोई कह दे कि आप बहुत श्रेष्ठ बैल हैं, गाड़ी में जुते हुए बैल को उस ऐसा कहने से क्या उसका थकान मिट जाता है? राजा सस्मितम, राजा मुस्का देता है। ननु क्रियताम आसन परिग्रह, चलिए आसन ग्रहण कीजिए। उभौ उपविष्टौ, दोनों बैठ जाते हैं, परिजन भी अपने स्थान बैठ जाते हैं। इसके बाद नेपथ्य में वीणा का शब्द होता है। विदूषक कान लगा करके, भो वय संगीतशालाभ्यंतरे कर्णम देहि ताल लय शुद्धायाः वीणायाः स्वर संयोग श्रूयते। कहता है विदूषक, अरे वयस्य साथियों, संगीत शाला के अंदर में कान लगाओ, संगीत शाला की तरफ कान दो। ताल लय शुद्ध वीणायाः, ताल लय से शुद्ध वीणा का स्वर संयोग सुनाई दे रहा है। जाने तत्र भवती हंसवती वर्ण परिचयम करोति ती। ऐसा लग रहा है कि भगवती महारानी हंसवती जो है वो स्वर का संधान कर रही है, गाने का अभ्यास कर रही है, सारे गामा इत्यादि वर्ण का अभ्यास कर रही है। राजा तूष्णीम भव यावद आकर्णयामि। राजा कहते हैं चुप रहो, मैं सुनता हूँ। कंचुकी विलोक्य अन्यासक्तो देवः तदवसरम प्रतिपलामि। उसके बाद में राजा कहते हैं महाराज किसी कार्य में संलग्न है तब तक अवसर की प्रतीक्षा करूं। ऐसा सोच करके वह चुप हो जाता है, एकांत में स्थित हो जाता है। नेपथ्य में गाना प्रारंभ होता है। तो यहाँ तक कि कथा को हमने आपको बताया और उसके बाद में ये प्रायः जो पाठ्यक्रम है वो संपन्न होता है, लेकिन इसकी पूर्ण संगति जो है ये आपको 10वें श्लोक तक हम पढ़ाएंगे, जिससे एक प्रसंग आपका पूरा हो जाएगा। कुल मिलाकर के अभी तक आपने ये देख लिया कि चतुर्थ अंक में जो अपना पाठ्यक्रम है उसके द्वारा महर्षि कण्व के द्वारा पति के घर में शकुंतला को भेजना, शकुंतला को उपदेश, महाराज को संदेश और पुत्री के प्रति एक पिता का कर्तव्य, उसके उन्नत भावी जीवन की कामना, उसको सब शुभ संदेश, ये सारी बातों के कारण यह चतुर्थ अंक जो है अपना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। इन चतुर्थ अंकों में जो 4 जो मुख्य श्लोक है चतुर्थ अंक का, वो 4 श्लोक इस अंक में अभी अपने पास में सिलेबस में पूरे नहीं थे, लेकिन हमको चाहिए कि अभिज्ञान शाकुंतलम का जो 4 जो श्लोक अत्यंत प्रसिद्ध है, उन चारों श्लोकों के बारे में हम स्पष्ट रूप से ध्यान रखें। तो कल हम उसकी चारों श्लोक को आपको बता देंगे कि ये 4 श्लोक है, और कल ये जो एक प्रसंग है उसको भी पूरा करेंगे। इसी के साथ अभिज्ञान शाकुंतलम का भी अपना ये पाठ संपन्न होगा, और फिर हम आगे अपना उत्तर रामचरितम जो है उसकी चर्चा करेंगे। अब इसी के साथ इस को आज यहीं विराम देते हैं। आगे आप लोग इसको बार बार पढ़िए, और आगे इसको, क्योंकि मैं बीच में कहना छोड़ दिया हूँ, इसको आप अधिक से अधिक शेयर भी करते रहें,
ताकि बहुत सारे छात्रों का टेलीफ़ोन भी आता है और इस तरह से जो अपना पाठ्यक्रम है उसके बारे में भी कमेंट्स अब आते रहते हैं। तो आपको जैसा अनुभव हो रहा है वह ज़रूर आप लोग लिखिए और इसको आगे बढ़ाते रहिए। फिर आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।